शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरि ओम। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल जी का है। ये प्रश्न कई साधकों का है। ये लखनऊ से ज्योति जी का भी प्रश्न है और सबके अंदर ये प्रश्न रहता है। मेरे अंदर भी पहले ये प्रश्न बहुत रहता था, तो ज़रा ठीक से इसको पकड़ में आ जाए, ऐसे हम आज इसकी चर्चा करेंगे। उन्होंने पूछा है कि ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के सानिध्य से ज्ञान प्रसाद को अच्छे से प्राप्त किया है और हम जानते हैं, अनुभव करते हुए भी कभी कभी लगता है कि हम मूढ़ के मूढ़ ही है। इतना सरल ज्ञान हम क्षण मात्र में विसार क्यों देते हैं? तो देखो, इसमें दो शब्द जो आपने इस्तेमाल किया है वही एक कारण ये इसका है। तो आपने कहा है कि अच्छे से जानते हुए, अनुभव करते हुए, दोनों विरुद्ध शब्द है हमारे लिए। अभी जानते हुए हमने जान तो लिया बुद्धि से, लेकिन माना कहाँ पर है? ये जिस सदगुरु की बात करते हैं ना आप सोनल जी, तो आपके सदगुरु का एक बहुत पैटर्न वाक्य था कि जानता तो सब है, मानता कौन है? जो मानेगा तभी तो होगा, तब अनुभव होगा। आपने कहा अनुभव करते हुए, अनुभव नहीं किया हमने। अनुभव, आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, ईश्वर का अनुभव, तत्व का अनुभव जब हो जाता है, उसी को अनुभव कहते हैं। जब ये मानने में आ जाता है, ये ज्ञान, जाना हुआ ज्ञान मानने में आ जाता है। बुद्धि जानती है, मन मानता है। बुद्धि ने तो जान लिया क्योंकि हम एजुकेटेड है, सुशिक्षित है, ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है, और व्यवसाय भी हमारा या तो शिक्षक का है या वकील का है, ऐसा बुद्धिजीवी हमारा व्यवसाय है। तो बुद्धि तो हमारी शार्प हो गई और बुद्धि से हमने जान लिया। गुरु जी ने कह दिया तत्वमसि तुम ब्रह्म हो, हमने मान लिया कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि, ये जान लिया। सिर्फ जाना है, माना नहीं है। क्यों नहीं माना? क्योंकि मानना मन की बात है और मन वासनाग्रस्त है, माने कि अशुद्ध है। अशुद्ध है, उस मन को शुद्ध करना पड़ेगा। देखो, मन को शुद्ध करना माने क्या? उसके अंदर रहे हुए राग द्वेष को छोड़ना। राग द्वेष ही मन की अशुद्धि है और उसको अगर विस्तार करे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब मन के राग द्वेष के कारण है। ये मन के मैल है। अब उस मैल को निकालने के लिए क्या करें? तो राग द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? तो गीता जी में जो कहा अमानित्वम अदम्भित्वम शांतिरार्जव, अमानित्व, अदम्भित्व, शांति, आर्जव, इन सभी गुणों को हमें डेवलप करना पड़ेगा। दुर्गुण को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो अंधेरा है। अंधेरा धक्का मारने से कभी जाता नहीं, उलझने से कभी जाता नहीं। फावड़ा और ये लेकर पतीला भर भर के बाहर फेंक देंगे, जितना अंधेरा है नहीं जाएगा। अज्ञान भी अंधेरा है, तो अंधेरा धकेलने से जाएगा नहीं। कैसे जाएगा? ज्ञान को लाओ, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। प्रकाश को लाओ, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। तो ये अमानित्वम अदम्भित्वम क्षांतिरार्जव, ये सब ज्ञान है, ज्ञान के साधन है। ये सब सद्गुण है। ये सद्गुण जब हमारे अंदर आ जाएंगे तो अपने आप दुर्गुण निकल जाएगा। दुर्गुण ही मैल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, या एक शब्द में कह दो राग द्वेष। तो ये राग द्वेष ही मन का मैल है। उसको दूर करने की साधना हमें करनी पड़ेगी। ये पढ़ने से, सुनने से, अध्ययन करने से बुद्धि में तो बातें समझ में आ जाती है। ये शिक्षण हो गया, बुद्धि की शिक्षा हो गई, लेकिन मन की दीक्षा नहीं हुई। मन की दीक्षा कब होगी? जब हम अपने मन से कमिटमेंट कर लें कि नहीं, अब मुझे यही करना है और इसी रास्ते पर जाना है। तो इसके लिए साधन क्या है? कहाँ से मैं ये रास्ता पकड़ूंगा? किसके साथ जाऊंगा? किसके कहने से सही मानूंगा? तो एक सदगुरु हमने मान लिया, खोज लिया, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय भी हो, मतलब उन्होंने अनुभव किया हो और हमें
अच्छे से समझा भी सके। ऐसे गुरु का हमने शरण लिया, गुरु शरणागति ली, और शास्त्र वो जो पढ़ाते हैं, वो जो सिखाते हैं, उस शास्त्र में और सद्गुरु में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। उसने कहा तुम ब्रह्म हो, हमने कहा हाँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मान लिया, जान लिया। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, जाना हुआ हमें रियलाइज करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा उसका। तो जब तक नहीं जाना तब तक कैसे माने कि मैं ब्रह्म हूँ? तो वहाँ श्रद्धा काम करती है। श्रद्धाभूत होकर आत्मा को जानो, और जानने के बाद फिर मानना हो जाएगा, फिर श्रद्धा का कोई काम नहीं रहेगा। श्रद्धा किसके लिए होती है? जो हम नहीं जानते लेकिन जानने वालों ने बताया तो हमने श्रद्धा कर ली। सांप ने हमें कभी काटा है क्या? नहीं काटा। तो जिसको काटा वो मर गया, वो देखने वाले, वो अनुभव करने वाले, वो समझने वाले लोग हमें बताएंगे बचपन से ही कि देखो ये सांप है, दूर रहो, ये काटेगा तो क्या होगा, काटेगा तो दर्द होगा तो क्या होगा, मर जाओगे। मरना नहीं है, मरना नहीं है। मरना माने क्या? वो बच्चा जानता है, वो चाचा नाना सबको मरते हुए देखता है, उसको वो स्मशान ले जाते हैं, जला देते हैं, फिर वो नहीं आते, नहीं रहते। तो ये मरना जाना नहीं चाहता। तो अनुभव से जब तक हम न जान ले, न मान ले, तब तक श्रद्धा नाम का तत्व काम करता है। तो श्रद्धावान होकर, अरे ये गुरु जी ठीक तो है, पढ़ाते तो है, लेकिन और बातें ज़्यादा करते हैं, ये गुरु हमें पसंद नहीं। श्रद्धा नहीं है ना हमारी। अरे आपको क्या चाहिए, वो मिल रहा है या नहीं, बाकी और चीज़ों को छोड़ो। आप एक फल वाले के पास जाओगे और वो आपको सड़े हुए फल देगा, आप कहेंगे नहीं ये फल मैं नहीं लूँगा, तो वो फल कहाँ जाएगा? वो उसके पास रहेगा। कोई हमें कुछ दे रहा है, लेना जरूरी थोड़ी है, जो हमें चाहिए वही लो और श्रद्धा करो। बिना श्रद्धा के तो एक कदम भी नहीं चल सकते। श्रद्धा माने क्या? सिर्फ विश्वास नहीं है श्रद्धा। विश्वास तो हम अपने ड्राइवर पर भी करते हैं, एसटी बस के कंडक्टर ड्राइवर पर भी श्रद्धा करते हैं। ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा माने आदर के साथ विश्वास। सिर्फ विश्वास काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें आदर भी रहेगा कि हाँ अरे ये कितने महान है, कितने ज्ञानी है, ये अनुभूति किए हुए महात्मा है, ये जो कहेंगे शास्त्र की बात कहें। हमारे शास्त्रों के ऊपर भी श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्रस्य गुरु वाक्य स विश्वास। शास्त्र का वाक्य जो गुरु हमें समझाता है, शास्त्र का तो क्लिष्ट वाक्य होता है, उसको सरल करके अनुभूति के आधार पर और उदाहरण देकर जब हमें सद्गुरु समझाते हैं तो दोनों का हमें विश्वास होना चाहिए, तब कही जाएगी श्रद्धा। तो श्रद्धा से सद्गुरु से सुनना पड़ेगा। तो सद्गुरु से शास्त्र श्रवण करने का अधिकार कब मिलता है? अधिकारी श्रोता कब कहा जाएगा? जब मनुष्य के अंदर तीन तकलीफें रहती है, ज्ञान के आड़े तीन बाधाएं रहती है, विघ्न रहते हैं। एक तो मल, दूसरा विक्षेप और तीसरा आवरण। मल माने जो हमने अभी कहा कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य जो दुर्गुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं, ये है वासनाएं जो भरी पड़ी है, ये है मल। उसका निवारण हम करेंगे। फिर विक्षेप, चंचलता, तो उपासना परमात्मा की, ईश्वर की, हमारे इष्ट की, जिसके ऊपर हमें श्रद्धा है, उसकी उपासना करके हम अपने मन को स्थिर करेंगे। तो मल विक्षेप जिसका निवृत्त हो गया और सिर्फ आवरण ही बाकी रह गया, वह शास्त्र का अधिकारी हुआ। तो फिर गुरु के पास जाकर वह शास्त्र पढ़ेगा और आवरण जैसे ही हटेगा ज्ञान हो जाएगा। हमने क्या किया? उल्टा कर दिया, पहले आवरण हटाना शुरू कर दिया। सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें क्यों नहीं हो रहा है इसका कारण मैं बता रहा हूँ कि पहले हमने आवरण हटाना शुरू कर दिया। पहले हमने सुनना शुरू किया, महात्माओं से जाकर सीधा पूछते महात्मा मोक्ष कैसे मिलेगा? अरे वो तो कहेंगे कि मल विक्षेप आवरण दूर करो मोक्ष मिलेगा, वो क्या होता है ये भी तो पता नहीं। तो हमने, महात्मा ने बता दिया कि भाई ऐसे तुम ब्रह्म हो, जान लो और मान लो तुम ब्रह्म हो। उन्होंने ज़्यादा विस्तार से समझा के फिर बता दिया। तो ये आवरण हटाना तो हुआ, हमारा अज्ञान धीरे धीरे दूर होता गया। लेकिन कहाँ का? सिर्फ बुद्धि का आवरण हटा, मन का आवरण नहीं हटा। बुद्धि से हमने जान लिया, लेकिन मन कब मानेगा? जब मन के अंदर के ये जो मल पड़े हुए हैं, ये मल निवृत्त हो जाएंगे, तब मन मानेगा। मन के राग द्वेष, मन की अशुद्धि ही कारण है नहीं मानने का। क्षण भर में हम ज्ञान विसार देते हैं। क्यों विसार देते हैं?
क्योंकि मन की वासनाएं हावी हो जाती है। तो ये वासनाएं तो मल है, वही तो मैल है। वासना क्या होती है? सुख प्राप्ति की वासना, विषय भोग की वासना, विषय संग्रह की वासना। क्यों? क्योंकि हमने विषयों को सत्य माना है, और सत्य माना इतना ही नहीं, उसमें सुख है, ये सुख बुद्धि भी की है। हमने जान लिया कि विषयों में सुख नहीं है, लेकिन हमें तो मिलता है ना। कहाँ से मिलता है वो कभी हमने मनन ही नहीं किया, सिर्फ श्रवण कर लिया। मनन करना चाहिए, वास्तव में सुख हमें कहाँ से मिल रहा है? विषयों में से मिल रहा है क्या? अगर विषयों में सुख होता तो हमें हर वक्त मिलता, सुबह शाम रात देर सवेर कभी भी मिलता। कभी भी नहीं मिल रहा है। खाली पेट भर पेट कभी भी मिलता नहीं, मिल रहा है। थके हुए हारे हुए फ्रेश हुए सब समय मिल सकता है, नहीं मिलता। थके हारे मांदे विक्षिप्त होते हैं, मतलब मूड हमारा नहीं होता, तो हमें सुख देने वाला विषय भी सुख नहीं देता। अब इसको हटाओ, बाद में लेंगे, मूड नहीं है तो क्या हुआ भाई? सुख अगर उसमें होता तो वो तो देता ही देता। शक्कर आप चखोगे तो वो मीठी ही लगेगी। आप मांदे हो, मतलब बीमार हो, स्वस्थ हो, उठे हो, जागे हो, चलते हो, फिरते हो, कुछ भी करते हो, शक्कर आपको मीठी लगेगी, क्योंकि मिठास उसमें है। अगर सुख विषयों में होता तो हमें हर समय, हर वक्त, हर परिस्थिति में मिलता, और सबको मिलता। मुझे शक्कर मीठी लगती है, आपको भी मीठी ही लगेगी, हर किसी को लगता अगर उसमें सुख होता। चाय हमें पसंद है, सुख देती है, आपको नहीं भी देती। आपको चाय सुख देती है, मुझे नहीं देती, मुझे कॉफ़ी सुख देती है। तो विषयों में सुख नहीं है, ये चिंतन मनन करना चाहिए, ऐसे मनन होता है। और विषय सत्य भी नहीं है। सत्य उसको कहते हैं जो टिकता है, जो पहले था आज भी है, कल भी रहेगा। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, वो आज भी नहीं है, वास्तव में नहीं है, दिख रहा है, मात्र प्रतीत हो रहा है। सुख सत्य नहीं है, अनित्य है, असत्य है, मिथ्या है, भ्रम है मात्र विषय का। तो विषय में विषय भी नहीं है, विषय में सुख भी नहीं है। यह जब श्रवण मनन निधिध्यासन से ये बात स्पष्ट हो जाएगी और वह टिकेगी। स्पष्ट तो हो गई, चलो हमने कह दिया, आपने मान लिया, स्पष्ट हो गई। टिकेगी नहीं, क्यों? क्योंकि मन में वासनाएं भरी पड़ी है। अभी भी हम जानते हैं कि विषय मिथ्या है, उसमें सुख नहीं है, फिर भी विषय के पीछे भागते हैं। क्यों? अरे भाई वो मिथ्या है, मृगजल है, तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? भागते हैं। उसमें से सुख मिलता है, हाँ मिलता है। क्यों मिलता है? सुख उसमें है ही नहीं तो कैसे मिलता है? हमारी वासना के कारण मन में जो विक्षेप पैदा हुआ, वह विषय प्राप्ति से विक्षेप शांत हो गया। मन शांत हुआ तो अपना अंदर रहा हुआ सुख स्वरूप हमें दिखा, हमें अनुभव में आया, हमें अपना ही सुख मिल रहा है। जैसे एक कुत्ता कहीं जा रहा है और हड्डी देख ली उसने, हड्डी, सूखी हड्डी, बिल्कुल सूख गई, कई दिनों से पड़ी हुई थी, सूखी हड्डी लेकर वो भागा और एक कोने में जाकर उसको चबाने लगा। उसमें कोई रस वस नहीं है, बिल्कुल हड्डी है, समझो सूखी लकड़ी जैसी, तो उसमें कहाँ रस होगा? लेकिन सूखी हड्डी उसके मुंह में लगती है चबाने से, तो उसके मुंह से लहू निकलता है, उस लहू का उसको स्वाद आता है। वो मान रहा है हड्डी में से स्वाद आ रहा है, वास्तव में स्वाद तो उसके अपने लहू से आ रहा है। तो उसी तरह विषयों में सुख नहीं है। विषय भोग से हमें विक्षिप्तता हमारी जब शांत होती हुई लगती है तो हमें अपना सुख नजर आता है। विषय में प्रतिबिंबित हमारा अपना सुख हमें सुख लगता है। ये जान लिया, लेकिन मन क्यों नहीं मानता? क्योंकि मन में वासनाएं भरी पड़ी। उसको निकालने के लिए अमानित्वम, अदम्भित्वम, क्षांति, राजव, ये सब हमें गेन करना पड़ेगा। इन सब को हमने बता दिया, ये बुद्धि का काम हो गया। अब मन कब मानेगा? उसको जीवन में लाओ, अमानित्व को जीवन में लाओ, अदम्भित्व को जीवन में लाओ, आर्जव को लाओ, अरति जन संसदी को लाओ। अरति जन संसदी, लोगों में जाने से हमें कोई रुचि नहीं है, लेकिन हम तो बिना लोगों से बात किए रह नहीं सकते। कोई मिल नहीं रहा तो फ़ोन कर लेंगे। एक बार दिन में लंबी बात नहीं करेंगे किसी से तो हमें चैन कहाँ है? तो हमें तो अभी रति है जन के साथ। नहीं महाराज जी, अब हमें किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं, ज़्यादा नहीं मिलते लेकिन कम तो मिलते हैं। अभी रति तो रह गई ना, बीज रह गया तो वो धीरे धीरे वट वृक्ष फिर से बनेगा। बिल्कुल निर्मूल करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूर भागे, कोई आता है तो आए, जाता है तो जाए। हमारे मन में ये इच्छा, ये वासना जागेगी नहीं कि कोई आए, किसी से हम मिले, किसी से हमारी बातचीत हो।
इसके बगैर हमें अपना सुना सुना लगे। ये सब जो दुर्गुण हमारे अंदर मैल जो पड़ा है, इस मैल को निकालना पड़ेगा। इसके बगैर यही तो साधना है। मन के मैल को निकालो, मन के विक्षेप को निकालो, फिर उपासना करो भगवान की, उसी का ध्यान करो। ध्यान से मन स्थिर होता है। धीरे धीरे प्राणायाम और ध्यान से, प्राण वीक्षण से भी मन स्थिर होता है, और उपासना से मन की चंचलता निवृत्त होती है। तो मल विक्षेप रहित जब मन हुआ, तब श्रवण सार्थक होगा, तब आवरण हटेगा। फिर तो एक क्षण लगेगा बस, अहम ब्रह्मास्मि। क्या एक क्षण में हो सकता है? लेकिन उस क्षण को प्राप्त करने के लिए जन्म निकल जाते हैं महाराज। ये साधना करते हुए जन्म जन्म बीत जाते हैं। तो एक क्षण में वो ज्ञान विलुप्त हो जाता है। जब प्रसंग आता है, जब घटना घटती है, तब ज्ञान टिकता नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि हमने अभी साधना ठीक से नहीं की, हमारी साधना अभी परिपूर्ण नहीं हुई, अभी अधूरी है। अभी साधना करना जरूरी है। मन को शांत करना, मन को शुद्ध करना, मन को पवित्र करना जरूरी है। बुद्धि तो हमने शार्प कर ली, बुद्धि तो हमने तीक्ष्ण कर ली, बुद्धि से तो हमने समझ लिया, लेकिन मन कहाँ मानता है। मन को मनवाने के लिए मन से जो मैल है, जो वासनाएं हैं, वो निकालनी पड़ेगी, वरना वो वासना के पीछे पीछे ही भागेगा। वासना ही तो मन को शांत करने का नाम है शम। मन की वासनाएं जब निकल जाएगी, शम दम, ये जो है ना, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी ऐसा कहते हैं। मतलब विवेक, वैराग्य, श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, और फिर अंत में मोक्ष की इच्छा जब जागृत होगी, गुरु के शरण में जाएगा और गुरु उसको महावाक्य का उपदेश करेगा, तत्वमसि, और ऐसे तुरंत ज्ञान होगा। और वह ज्ञान फिर जाएगा नहीं। एक बार ज्ञान हो गया तो हो गया, फिर बार बार अज्ञान आवृत नहीं करेगा। ये सांसारिक जो अपरा विद्या है, वो तो कभी कभी भूल भी, विस्मृत भी हो जाती है, लेकिन वो विस्मृत नहीं होती। तो कहने का मतलब यही है कि अगर क्षण भर में हम विचलित हो जाते हैं ज्ञान होने के बावजूद भी, तो अभी हमारी साधना अधूरी है, हम पहुँचे नहीं है। दूर से दिख रहा है कि वो सामने हमारी मंजिल, लेकिन अभी ये यात्रा करनी बाकी है। यात्रा करना का मतलब है साधना करना। इस यात्रा पे जो यात्री निकला है, वो ठीक से अगर यात्रा नहीं करेगा तो कैसे पहुँचेगा? 2 कदम चला और आगे और 3 कदम पीछे चला, तो पहुँचेगा कभी? कभी नहीं, पूरी जिंदगी चली जाएगी। हमने तय कर लिया कि हम लोभ को निकालेंगे, और निकाल दिया, किसी चीज़ का लोभ नहीं रखा। और फिर एक बार कोई बड़ी चीज़ आ गई तो हमने अंदर कर ली, तो क्या हुआ? वही हो गया। 1 घंटा आप गंगा जी में स्नान करो, मल मल के स्नान करो, साबुन लगा कर स्नान करो, उपटन लगा कर स्नान करो, इतने स्वच्छ हो गए, और बाहर आकर कीचड़ में अगर आप लौटोगे तो फिर क्या होगा? 1 घंटे का स्नान 1 क्षण में नष्ट हो जाएगा। हाथी वही करता है ना, हाथी स्नान कहते हैं उसको, गज स्नान। हाथी पानी में कितनी देर तक अपने ऊपर पानी छिड़कता रहता है। वो नहाने के लिए नहीं वास्तव में छिड़कता, वो अपने आप को ठंडा करने के लिए छिड़कता रहता है। स्वच्छ हो गया, और बाहर आकर क्या करता है? मिट्टी को लेकर फिर उसके ऊपर डालता है, तो सब पानी फिर गया। तो हम तो यही करते हैं, 2 कदम आगे चलते हैं, 3 कदम पीछे चलते हैं। वासना जागती है, वासना को फलीभूत कर लेते हैं। तो अब तक की साधना फिर से 1 से शुरू करना पड़ेगा। बार बार हम यही करेंगे तो क्या होगा? फिर 1 से शुरू करना पड़ेगा, फिर 1 से शुरू करना पड़ेगा, फिर से स्नान करना पड़ेगा। कितना करो? उतना ही करना पड़ेगा जितना पहले किया था। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक हम ज्ञान मार्ग के पथिक है, तब तक हमें ध्यान रखना है कि हमें वापस नहीं मुड़ना है, आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। एक बार जो छोड़ दिया बस, अब जाके फिर से उसको नहीं पकड़ेंगे। ये दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, श्रद्धा होनी चाहिए हमें अपने मार्ग पर, अपने गुरु पर, हमारे शास्त्र पर, हमें अपने साधन पर। श्रद्धा नहीं होगी तो ये श्रद्धा की कमी ही बता रही है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमें श्रद्धा नहीं। श्रद्धा हो गई, जैसे समझो कि माँ के ऊपर हमें श्रद्धा होती है, बहन के ऊपर श्रद्धा होती है। उसने कहा लड्डू पड़े हुए हम खाने जा रहे हैं, कि नहीं लड्डू हमारे बहुत भूख लगी है, हमारे प्रिय है, हम ऐसे कोर उठाकर मुंह में डालने ही वाले। माँ दौड़ती आई, अरे मत खाना मत खाना। क्यों? उसमें जहर पड़ गया। फिर हम खाएंगे क्या?
हम ये कहेंगे कि नहीं ये कोर उठा लिया, एक कोर खा लेते बाकी नहीं खाएंगे, नहीं, ये कोर जो उठा लिया उसको फेंक देंगे, छोड़ेंगे नहीं, फेंक देंगे, और हाथ भी 3 बार साबुन से साफ कर लेंगे, और इसके बाद कुछ दूसरा खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें श्रद्धा है माँ की बात पर कि इसमें जहर होगा, और हम जानते हैं जहर क्या है। जहर माने खाने से आदमी मर जाता है। तो जानना और मानना दोनों जब साथ में होता है तब ज्ञान होता है। जानते हैं जहर है, मारने वाला है, मर जाएंगे, और मानते हैं माँ की बात सच है, उसके ऊपर श्रद्धा है। तो जानना और मानना जब दोनों हो जाएगा तब फिर क्षण भर में ज्ञान, जैसे आप कहते हैं विलुप्त हो जाता है, वो नहीं होगा। क्षण भर में हम ज्ञान विसार क्यों देते हैं, वो नहीं होगा। फिर आप टिके रहेंगे ज्ञान के ऊपर। अभी भी प्रयत्न कर सकते हैं ज्ञान के ऊपर टिके रहने का, और फर्क होता है महाराज। आपने इतना सुना है, इतना समझा है, तो भी फर्क होता है। पहले आप विक्षिप्त होते थे, कोई आपका अपमान कर दे, आपको 2 दिन तक नींद नहीं आती थी, 2 दिन तक वही विचार आते थे। आज ऐसा नहीं है, क्षण भर में आप फिर स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, चलो उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमें क्या लेना देना। वो उसने कहा बेवकूफ़, तो हम थोड़े ही बेवकूफ़ है, वो जानता ही नहीं है ना। हम तो बुद्धिमान है, हम बेवकूफ़ नहीं है। वो नहीं जानता तो उसका दोष है, हम क्या करें। और जो नहीं जानता वह बेवकूफ़ होता है, तो बेवकूफ़ तो वही हुआ, हम कहाँ हुए। ये सोचकर एक क्षण में हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये ज्ञान काम कर रहा है महाराज, ये कार्यकारी हो रहा है। बिल्कुल ज्योति जी कह रही थी कि हम जानते हैं, हम देखते हैं, हमारे अंदर बहुत परिवर्तन हुआ है, वास्तव में होता है। क्योंकि सच्ची बात आर पार हो जाती है, वो अपना असर दिखाएगी ही, लेकिन उसका असर मंद कौन कर रहा है? ये जो मल विक्षेप है वह उसके असर को मंद कर रहा है। एसिड तो एसिड है, एक बूंद डालो कपड़ा जल जाएगा, जमीन पर डालो जमीन खद 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 हो जाएगी। लेकिन उसमें अगर पानी मिला दिया तो वह मंद हो गया। फिर वो एसिड काम तो करेगा, लेकिन इतना प्रबल काम नहीं करेगा, धीरे 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 काम करेगा। यही बात हमारे ज्ञान के अंदर, ज्ञान एसिड के बराबर है। एक बूंद अगर शुद्ध स्वरूप में ले लिया तो पूरा का पूरा सब कर्म जलकर खाक हो जाएगा, पूरी की पूरी ये संसार की माया जलकर खाक हो जाएगी। लेकिन उसमें हमने मल विक्षेप डाल रखे हैं, तो ये डाइल्यूट हो गया, हमारा ज्ञान डाइल्यूट हो गया। कार्यकारी तो होता है, लेकिन देर से होता है। जिस क्षण होना चाहिए उस क्षण नहीं होता, उसके बाद के समय में हमें याद आता है, करे हमने गुस्सा कैसे कर दिया, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो करते वक्त क्यों याद नहीं रहा? क्योंकि अभी हमारे अंदर मल विक्षेप पड़ा हुआ है, सूक्ष्म मात्रा में, लेकिन है। अभी हम मानते हैं कि यही सही है, ये संसार सत्य है, ये मिथ्यात्व निश्चय अभी हुआ ही नहीं ना। संसार का मिथ्यात्व निश्चय होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए, तभी सत्य की ओर हम मुड़ेंगे, सत्य को पकड़ेंगे। जब तक इसका मिथ्यात्व निश्चय नहीं है तब तक ये छूटेगा नहीं। और एक चीज़ छोड़ी नहीं तो दूसरी पकड़ेंगे कैसे? जैसे बच्चों को एक झुनझुना हम कब देते हैं? जब उसके हाथ में धारदार छुरा है, उसको छुड़ाना है, तो वो खींच कर थोड़ा ही छुड़ाया जाएगा, खींचेंगे तो उसका हाथ कट जाएगा। तो उसको एक रंगीन झुनझुना दिखाते हैं, देखो ये कितना सुंदर है, देखो ये तुम्हें चाहिए क्या? तो वो कहेंगे हाँ लाओ, वो लेने जाएगा, छुरा फेंक देगा। उसी तरह हम संसार को फेंक देंगे जब हमें ज्ञान का झुनझुना मिलेगा। मतलब कोई उत्कृष्ट चीज जब हम चाहते हैं तब निकृष्ट को छोड़ देते हैं। तो उत्कृष्ट का तात्पर्य निश्चय हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा निश्चय दृढ़ हो जाना चाहिए कि ये संसार मिथ्या है। ये बुद्धि से निश्चय हो गया, लेकिन मन ने नहीं माना है। तो ये साधना से होता है महाराज। हमें साधना करनी पड़ेगी, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा जगा कर फिर जिज्ञासा होगी, गुरु के शरण जाएंगे, फिर वो हमें उपदेश करेंगे शास्त्र का। मतलब कि हम उसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे। आप ये जो सुन रहे हैं ये श्रवण ही है। शास्त्र भी पढ़ेंगे जिससे हमारे अज्ञान का आवरण हटेगा। मल विक्षेप दूर हुए थे, अब अज्ञान का आवरण भी हट गया, तो बात खुली हो गई, हम ब्रह्मास्मि हो गया। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मुझे क्या समस्या हो सकती है? ब्रह्म माने सब कुछ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो क्या घट रहा है, क्या कम हो रहा है, क्या चाहिए? और सब मैं ही हूँ। और ये सुख दुख, वो तो मन के धर्म में सुख दुख वो तो वास्तव में है ही नहीं। होते तो टिकते, रुके रहते, आते हैं जाते हैं, तो वो तो हमारे कर्मों का फल है। अब जो हो गया, फल आ रहा है, जिसने किया था वो भोगेगा। हम क्या करें इसमें? शरीर ने किया, शरीर भोगेगा। अहंकार ने किया, अहंकार भोगेगा। हम तो ज्ञाता दृष्टा देखते रहते हैं बस। तो ये ज्ञान तब कार्यकारी होगा जब मल विक्षेप आवरण
तीनों हट जाएंगे। अब आप देख लो आपके अंदर क्या क्या अभी हटा नहीं है। मल अभी है, विक्षेप, मन चंचल होता है, बार बार भटक जाता है, और पूरा ज्ञान नहीं हुआ, मतलब आवरण भी है, तीनों अभी पड़े हुए हैं, तो कैसे ज्ञान होगा? एक भी तो कम नहीं हुआ, मल भी है, विक्षेप भी है, आवरण भी है, और हमने जान लिया सिर्फ बुद्धि से। पर्दा तो हटा नहीं, शुद्धि तो हुई नहीं, स्थिरता तो आई नहीं, तो कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो अगर आपको ज्ञान, आप कहते हैं कि नहीं हमने बहुत जान लिया, हमने सदगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर भी वह टिकता नहीं। ज्ञान प्राप्त किया ही कहाँ पर है? ज्ञान प्राप्त करना उसी को कहते हैं जो पर्दा हटा दे। पर्दा अभी हटा ही नहीं ना, उन्होंने हटाया लेकिन हमने फिर से बंद कर दिया ना, एक ही क्षण में। पर्दा हम रखते नहीं, अज्ञान के अज्ञानी ही बने रहना चाहते। जानता सब है महाराज, मानता कौन है? आपने अभी जान लिया, अगर मान लो तो बेड़ा पार है। हमें लगता है सोनल जी का और ज्योति जी का कुछ समाधान हो गया होगा। हरिओम।